हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, एक्सरसाइज 4.3 चल रही है। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। पहले के सभी खंड हम कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला है बेटा। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल होंगे। अगर दो बराबर मूल होंगे तो बेटा उस कंडीशन में डी बराबर 0 माना जाता है। कितना? डी बराबर 0 बेटा। तो बेटा देखो, समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर बेटा, तो बेटा ए बराबर कितना हो गया यहाँ? 2, बी बराबर के और सी बराबर 3 बेटा। बेटा डी बराबर क्या होता है हमारा विभक्ता? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूल बराबर है बेटा, ध्यान से देखो, दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल होंगे तो तब उस कंडीशन में होगा डी बराबर 0। डी बराबर कितना मानते हैं हम? 0 बेटा। तो यहां रखेंगे बी स्क्वायर का मान कितना है ये बताओ मुझे। बी स्क्वायर का मान है के स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान बेटा 2 है इंटू सी का मान है बेटा 3 बराबर 0, क्योंकि डी बराबर कितना हमारा 0। तो इसको सॉल्व करेंगे। के स्क्वायर माइनस 4×8=24 बेटा बराबर 0। के स्क्वायर बराबर 24 का पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का 24 बेटा। के बराबर इसको हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ा देंगे 24, इसका वर्ग निकालेंगे बेटा के का, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 दूनी 4 6 24। क्लियर है ना? और 4 को बाहर निकालते हैं तो कितना हो गया? प्लस माइनस, तो कितना आ गया बेटा ये? सॉरी 2√6। यही तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है? नोट करो इसको जब तक। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। के एक्स कोष्टक में के माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 बेटा। तो बेटा इसको बनाएंगे, पहले इसका मल्टीपल करेंगे इस कोष्टक वाले में। तो बेटा कोष्टक वाले में मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? के एक्स स्क्वायर माइनस के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2kx प्लस 6 बराबर 0 बेटा। बस समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर बेटा ए बराबर कितना आ गया? के। बेटा बी बराबर आ गया माइनस का 2k, सी बराबर आ गया 6। विभक्त का डी बराबर क्या होता है हमारा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ डी बराबर कितना मानते हैं? क्योंकि दो बराबर मूल है तो डी बराबर 0 होगा, जहां डी बराबर क्या होगा? 0 के। तो बस बी का मान है माइनस का 2k की घात 2 माइनस 4 गुणा बेटा ए का मान के है बेटा इंटू सी का मान है बेटा 6 बराबर 0। 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस 4×6=24 क्या हो गया बेटा यहाँ बराबर 0। बेटा कॉमन कहाँ क्या है? यहाँ से देखो 4 के बेटा यहाँ से कॉमन आ गया। क्लियर है? तो 4 के जब कॉमन आ गया तो स्क्वायर यहाँ के, तो 1 के बचा माइनस 4×6=24 बराबर 0 बेटा। ये 0 के बट्टे में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीपल में पक्षांतर करेंगे तो 0 में हो गया, तो 0/4 के बेटा। तो के माइनस 6 बराबर बेटा 0 हो गया यहाँ तक, और के बराबर कितना हो गया बेटा? 6। यही तुम्हारा आंसर है। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो? यदि हाँ है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो? तो यानी माना चौड़ाई बराबर x मान लेंगे बेटा यहाँ, क्योंकि चौड़ाई से दुगना जब भी होगा। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर। क्लियर है?
बेटा फिर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई 2 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। क्षेत्रफल पहले उसने दे दिया, तो आयत का आयताकार होगा, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया 800 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई है हमारे पास में 2x इंटू चौड़ाई है हमारे पास x बराबर 800 मीटर। 2x में बेटा x से गुणा करेंगे कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 800। बेटा बेटा ये 2 कहाँ जाएगा, बट्टे में, x स्क्वायर बराबर 800 बट्टे 2। क्लियर है, 2 का भाग इसमें करेंगे तो 400 बार बेटा, एक्स स्क्वायर बराबर 400 आ गया। बेटा स्क्वायर हटाते हैं, इस पर क्या चढ़ा देते हैं हम, रूट, तो रूट 400। क्लियर है, तो बेटा एक्स बराबर कितना आ गया, 400 होता है 20 का वर्ग, तो 20 मीटर। 20 मीटर हमारे पास में क्या आ गया, चौड़ाई आ गई। बेटा यदि हमें लंबाई निकालनी है इसकी, तो लंबाई बराबर हमारे पास कितना है, 2x है बेटा, तो लंबाई होगी 2 गुणा 20 बराबर 40 मीटर, तो चौड़ाई होगी हमारे पास 20 मीटर और लंबाई हमारे पास आ गई 40 मीटर। क्लियर है बेटा, आप इसको चाहो तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बेटा 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। चलो बेटा बना के देखते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है। सॉल्यूशन, माना दोनों मित्रों की आयु बराबर, आयु x व y वर्ष है, ये मान लिया बेटा हमने। तब प्रश्नानुसार उसने बोला दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, यानी x और y का योग कितना बेटा, 20 वर्ष। दोनों मित्रों की आयु का योग बराबर है 20 वर्ष। क्लियर है बेटा, यानी x प्लस वाई बराबर 20, समीकरण पहला हो गया। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल बराबर है 48। बेटा अब से बेटा 4 साल पहले की बात चल रही है, यानी इस समय उनकी वर्तमान आयु है x और y वर्ष, तो 4 वर्ष पूर्व की बात चल रही है, पूर्व का मतलब पहले की, तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4, जो गुणनफल बोला है ना बराबर कितना 48। बस बेटा मल्टीप्लाई करोगे इसकी, इसमें x की वाई में करी एक्स वाई, 4 की x में करी 4x माइनस 4 की y में करी 4y, 4 चौक 16 माइनस माइनस प्लस का 16 बराबर 48। तो बेटा एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 48 माइनस 16, कितना होगा बेटा ये, एक्स वाई माइनस 4x माइनस 4y बराबर 32। क्या ये समीकरण नंबर दूसरा और पहला क्या सॉल्व हो सकते हैं हमारे, नहीं होंगे, यहाँ से एक्स और वाई के मान ही नहीं निकलेंगे, तो ये यहाँ लिख दोगे, यह दोनों स्थितियां, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बेटा, ये दोनों स्थितियां यानी समीकरण 1 और 2, ये दोनों स्थितियां हमारी संभव नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
बेटा 5वां क्वेश्चन बनाते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो बेटा करते हैं इसको। माना लंबाई बराबर x मीटर बेटा और चौड़ाई बराबर y मीटर है। तो पार्क को मान लिया आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आयत का परिमाप, क्योंकि पहले दिया परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बेटा परिमाप तो दे दिया उसने 80 मीटर, तो 2 लंबाई हमारे पास कितनी है x, चौड़ाई है y बराबर 80 मीटर। तो बेटा ये 2 कहाँ जाएगा? बट्टे में, तो x प्लस वाई बराबर 80/2। कितना बार कट गया? 40 बार। तो बेटा x प्लस वाई बराबर 40, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है? और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 400 मीटर, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है हमारे पास? x, चौड़ाई है y बराबर 400 मीटर। x का मान यहां से निकालेंगे तो बेटा 400/y, समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में लगा दो बेटा। समीकरण सेकंड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बेटा समीकरण सेकंड क्या मान है समीकरण फर्स्ट पर रखें। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 20 बेटा। क्लियर है? x यहाँ पे रखना है 400/y। क्लियर है ना? तो 400/y प्लस y बराबर 20 बट्टे के यहाँ चुपकाएंगे, ले से कितना आ गया? y आ गया। y का भाग y में एक बार, 1 के गुणा 400 में 400 प्लस 1 का भाग y में y बार, y के गुणा y में करिए y स्क्वायर बराबर 20। बेटा बट्टे के यहाँ चुपकाएंगे, कैची गुणा, कितना हो गया बेटा? 400 प्लस y स्क्वायर बराबर 20y। क्लियर है? जब 20y को इधर कर लो तो y स्क्वायर पहले लिख लेंगे, माइनस का हो गया 20y प्लस का 400 बेटा बराबर 0। 400 के फैक्टर करेंगे बेटा, 20 में होते हैं 400 और 20 प्लस 20 होता है, सॉरी हाँ 40 लाना बेटा हमें, सॉरी 20 लाना है। तो 400 के तोड़ेंगे पहले, 2 से काटा 200 बार, 2 से काटा 100 बार, 2 से काटा 50 बार, 2 से काटा 25 बार और 5 से काटा 5 बार, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 में से अगर 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 दूनी 10 दूनी 20। अच्छा क्या यह संभव हो रहा है? ये बताओ मुझे। नहीं सॉरी, यहाँ 40 है ना, ये बेटा 40 है, ध्यान से देखो x प्लस वाई बराबर 40, ये मिस्टेक हो गई है, 40 है बेटा, ठीक 40 और यहाँ भी 40 भाई और यहाँ भी 40 भाई। अब हो जाएगा ना, तो कितना हो गया? वाई स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 बेटा, भाई यहाँ चुपक रहा है, यहाँ चुपकाओ, प्लस 400 बराबर 0। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब इसके बाद में वाई स्क्वायर माइनस 20 में वाई गुणा करिए 20y प्लस माइनस का 20 में वाई करिए 20y प्लस 400 बराबर 0 बेटा। यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया बेटा y, तो y माइनस 20 बचा बेटा, माइनस यहाँ से 20 कॉमन ले लिया बेटा, y माइनस 20 का भाग इसमें देंगे, ये भी 20 बराबर 0 बेटा। तो बस इनको सबको क्या करना है तुम्हें, y माइनस 20 ये रहा बेटा और y माइनस 20 ये रहा बराबर 0। तो देखो y माइनस 20 बराबर 0, y बराबर 20 आ गया, 20 आ गया, 20 यानी क्या मान लिया हमने थोड़ा, और 20 का मान समीकरण 1 में रख दो,
y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 40 है, तो एक्स प्लस वाई का मान 20 बराबर 40, 20 का पक्षांतर करेंगे बेटा कितना हो गया 40 माइनस 20, तो एक्स बराबर 20 आ गया, वाई बराबर 20, यानी लंबाई बराबर 20 मीटर और बेटा चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ आज चलते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।